हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8 का अध्याय 11 गणित का क्षेत्रमिति कार्यपुस्तक का। तो आपको बता दें प्यारे बच्चों, ये क्षेत्रमिति का जो अध्याय 11 है, अब जो नई बुक है आपकी नए सिलेबस में, ये जो है लेसन नंबर 9 हो गया है क्षेत्रमिति। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, वैभव और सौरभ ने एक शहर के पास 2 प्लाट लिए जिनके माप चित्र में दिए गए हैं। लोगों के अतिक्रमण से बचने के लिए वैभव ने उस प्लाट पर मकान बना दिया और सौरभ ने उसके चारों ओर दीवार बना दी। तो यहाँ पर जो उन्होंने प्लाट लिया है वो दिखाया गया है। जो अपना वैभव है और एक सौरभ है, जो वैभव है उसने तो इसमें मकान बना दिया है इस प्लाट में अपने में, और सौरभ ने इसके चारों ओर 4 दीवारी कर दी है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है क्वेश्चन, जो नीचे लिखे हुए हैं प्रश्न। वैभव ने प्लाट के परिमाप का उपयोग किया। तो वैभव ने जो मकान बनाया है प्लाट में प्यारे बच्चों, उसके लिए परिमाप का उपयोग नहीं किया, क्योंकि मकान जो है, जो खाली जगह होती है सारी में, इस अंदर वाली जगह में बनता है, तो इसलिए उसने परिमाप का उपयोग नहीं, क्षेत्रफल का उपयोग किया है। आपने क्षेत्रफल लिख देना है। दूसरा प्रश्न है, मकान बनाने के लिए प्लाट के क्षेत्रफल का उपयोग हुआ। तो ये सत्य है दूसरा प्रश्न, तो आपने सत्य लिख देना है। हाँ, उसने क्षेत्रफल का उपयोग किया। इसके बाद अगला है तीसरा प्रश्न। इसमें ये पूछा गया है, सौरभ ने प्लाट के क्षेत्रफल का उपयोग किया। तो सौरभ ने असत्य है, प्लाट का जो उसने 4 दीवारी की है, जैसे हमें प्रश्न में बताया गया था। तो 4 दीवारी है जो प्लाट के बाहर चारों ओर होती है। तो ये जो बाहरी दीवारों का जो हमें योग होता है, इसको हम परिमाप कहते हैं। तो उसने क्षेत्रफल का उपयोग नहीं किया, ये असत्य है, और उसने परिमाप का उपयोग किया। ये दूसरा जो 4 नंबर है ये सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, नीचे एक बगीचे का चित्र दिया गया है। बगीचे के चारों ओर चलने का पथ बना है, इस भूरे रंग से भरो। बगीचे के अंदर भी रास्ता बनाया गया है, इसे लाल रंग से भरो। बगीचे को हरे रंग से भरो। रास्ते की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमें दिया गया है बगीचे के चारों ओर, ये जो रास्ता दिखाया गया है चारों ओर, जो रास्ता है इसको हमने भूरे रंग से भरना है। तो मेरे पास भूरा रंग नहीं, मैं इसको येलो कर देता हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। इस रास्ते को आपने भूरे रंग का कर देना है। बगीचे के अंदर भी रास्ता बनाया गया है, ये सारा जो साइडों पे है इसको आपने भूरे रंग से भरना है। और अंदर जो रास्ता बनाया गया है बगीचे के, ये वाला, इसको आपने लाल रंग से भर देना है। इसके बाद ये भी रास्ता है और ये भी रास्ता है। बगीचे को हरे रंग से भरो। तो जो बगीचा है इसको आपने, ये जो बगीचे अंदर बना है, ये वाला भाग, ये वाला, इसको आपने हरा कर देना है। हमें रास्ते की चौड़ाई दी हुई है, ये जो रास्ता है, ये रास्ता है जो हमारा, ये भी रास्ता है, ये सारी इसकी चौड़ाई जो है हमें 1 सेंटीमीटर दी हुई है। यहाँ भी 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से। ये यहाँ भी 1 सेंटीमीटर लिखा है, ये भी रास्ता 1 सेंटीमीटर है। तो अब हमने ज्ञात क्या करना है प्यारे बच्चों, तो आइए हम नीचे देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, 1 नंबर प्रश्न, एक ही प्रश्न है। किसने सबसे ज़्यादा जगह घेरी? बाहरी रास्ता, बगीचा, अंदर का रास्ता। तो तीनों में से किसने ज़्यादा जगह घेरी है? तो हम बाहरी रास्ते का पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये जो बाहरी आयत है, जो बड़ा आयत है, इसका क्षेत्रफल निकाल कर, और ये जो अंदर वाला आयत है इसका क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पर पहले बाहरी क्षेत्रफल निकालते हैं, बाहरी आयत का क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास लंबाई 11 है और चौड़ाई 7 है। तो 7 को 11 से गुना कर देंगे तो 11 7 77 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल हमें पता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई 11 है और चौड़ाई 7, दोनों को गुना कर दी, 70 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह जो अंदरूनी आयत बन रहा है, इसकी लंबाई 9 है, ये लिखा हुआ है, और चौड़ाई 5 है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 9 5
45 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब इस अंदर वाले को जो 45 आया है, इसको बाहर वाला जो 70 आया है उसमें से निकाल देंगे तो शेष ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल बच जाएगा। तो हम लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का जो क्षेत्रफल है, हम पहले बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसके लिए आप इस तरफ आ जाइए, यहाँ मैंने लिखा है बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल। तो 70 में से हम जो 45 आया है इसको माइनस कर देंगे तो 32 वर्ग सेंटीमीटर जो बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। इसके बाद हमें दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है बगीचा और अंदर का रास्ता। तो पहले हम अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं और फिर बगीचे का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अंदर के रास्ते के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, अंदर का लिख लेंगे साथ में। तो अंदर जो रास्ता है ये वाला, इसके लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पहले हम इस जो ये वाला रास्ता है जो पहले पूरा, हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं इसकी चौड़ाई हमें 1 दी हुई है रास्ते की, और अगर इस लंबाई की बात करें तो ये हमें यहाँ 9 लिखा हुआ है, ये भी 9 होगी। तो इस रास्ते का जो क्षेत्रफल है 9 गुना 1 हो जाएगा, यानी 9 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। अब ये जो रास्ता दूसरा रास्ता है, मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, ये वाला रास्ता है जो, अब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसका क्षेत्रफल, ये जो भुजा इसकी लंबाई है ये वाली, ये 5 दी हुई है, और इस रास्ते की चौड़ाई हमें पता है 1 है। तो लंबाई गुना चौड़ाई 1 गुना 5 कर देंगे हम, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 5 एकम 5 वर्ग सेंटीमीटर। और इस लंबे रास्ते का क्षेत्रफल 9 आया था, तो दोनों को जोड़ दें तो ये हमारे पास 14 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, ये जो बीच में रास्ता है इतना इतना चौकोर है जो, ये हमने दोनों बार ले लिया, पहले इसमें भी ले लिया और इसमें भी। अब एक में एक बार हम इसको माइनस करेंगे तो इसकी लंबाई चौड़ाई 1 1 है, तो इसको हम 1 गुना 1 कर देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 1 आ जाएगा इसका। तो इन 9 और 5 को जोड़कर 14 हो जाएगा, और 14 में से 1 माइनस करेंगे तो ये जो सारा रास्ता है इसका क्षेत्रफल 13 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें बगीचे का क्षेत्रफल निकालना है। तो जो अंदरूनी ये पूरा आयत है इसका हमने पहले क्षेत्रफल निकाल लिया है, 9 लंबाई गुणा चौड़ाई 5, 9 गुणा 5 यहाँ निकाला था। तो 45 वर्ग सेंटीमीटर में से इस रास्तों का क्षेत्रफल 13 माइनस कर देंगे तो बगीचे का क्षेत्रफल हमारे पास 32 आ जाएगा, और अंदर के रास्ते का यहाँ पर 13 आया है तो ये 13 आ जाएगा। अब हमारे पास तीनों क्षेत्रफल आ गए हैं। ये देखिए, ये बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल है, ये बगीचे अंदर वाले रास्ते का क्षेत्रफल है, और ये बगीचे का। इसने हमें यहाँ पूछा है किसने सबसे ज़्यादा जगह घेरी है, तो इनमें से अगर हम ज़्यादा को देखें तो बाहरी रास्ता और बगीचे ने दोनों ने ज़्यादा जगह घेरी है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर आया है, और अंदर के रास्ते ने कम जगह रोकी है, ये कम है। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर जो पैमाना हमें बताया 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर के इसने लिखा हुआ है, तो पैमाने को भी आपने ध्यान रखना है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे आयताकार मैदान का चित्र दिया गया है, इसके चारों ओर रास्ता बनाया गया है, पास ही खेत का चित्र है, इसके बीच में रास्ता बनाया गया है, इन रास्तों पर चकोर पत्थर लगाए गए हैं। तो यहाँ पर हमें ये जो है एक आयताकार मैदान दिया है, यहाँ पर जो अंदर वाला, इसके चारों ओर ये रास्ता बनाया हुआ है, और इसी तरह ये भी एक आयताकार मैदान है और इसके अंदर में बीच में से इस तरह ये रास्ता बनाया हुआ है। तो अब हमें इसमें जो रास्तों पर हैं चकोर यानी चौरस पत्थर लगाने हैं। तो आगे जो प्रश्न पूछा गया है, हमसे बताया गया है, इसमें लिखा हुआ है नीचे, इन रास्तों पर तुम 1 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काट कर चिपकाओ। तो आपने प्यारे बच्चों ये जो रास्ते दिए हुए हैं हमें दोनों साइड पे, इन पर 1 मिनट थोड़ा जूम कर लें, तो इसमें चकोर यानी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग लगाने हैं। यानी 1 सेंटीमीटर का मतलब ऐसे भी 1, लंबाई भी 1, चौड़ाई भी 1, तो 1 सेंटीमीटर के इस तरह के वर्ग यहाँ पर चिपकेंगे। तो पहले आप थोड़ा सा इसको ध्यान कर लीजिए, ये वाली जो इसकी भुजा है ये 4 है और ये वाली 5 है। तो हमने 1 सेंटीमीटर के अगर हम इसमें यहाँ पर वर्ग चिपकाएंगे तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर इस तरह 5 वर्ग लगेंगे।
तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, यहाँ से मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब यहाँ पर 5 2 3 4 5 इस तरह 5 वर्ग 1 सेंटीमीटर के लगेंगे। इस तरह 5 और इस यहाँ पर भी 1 2 3 और ये 4 है, 4 में से एक यहाँ पर निकल गई है, तो जो शेष भाग रह गया है वहाँ पर हमारे इस रास्ते में, तो इसको अगर हम तो इसी तरह अगर हम यहाँ पर नीचे वाली जो 5 सेंटीमीटर बड़ी भुजा है इसमें लगाएंगे तो 5 ही यहाँ नीचे बनेंगे। 2 3 4 5, 5 नीचे लग गए और 5 ऊपर लग गए। अब यहाँ ये पूरी लाइन जो है 4 सेंटीमीटर थी, इसमें से 1 सेंटीमीटर ऊपर चली गई और 1 नीचे चली गई। अब ये 2 सेंटीमीटर रह गई है बीच वाली, तो इसमें 2 यहाँ पर लगेंगे और 2 इस साइड पे लगेंगे, यानी 10 2 12 और 2 14 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्ग हो गए। तो पहला जो हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न में हमें यही पूछा गया है, तुम कितने वर्ग चिपकाए तुमने, गिनो और रास्ते का क्षेत्रफल निकालो। तो हमने 14 वर्ग चिपकाए, इसलिए जो रास्ते का क्षेत्रफल है वह 14 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इस तरह जो दूसरा रास्ता है इसमें भी अगर हम ये वर्ग चिपकाएंगे तो इनको हम चिपका कर देख लेते हैं दूसरे रास्ते पर यह कितने आएंगे। अब क्योंकि ये तो दूसरा वर्ग है, इसकी ये वाली लंबाई है जो 7 है, तो यहाँ पर हम 7 वर्ग लगा देंगे। 3 4 5 6 और 7, तो ये 7 लगा दिए मैंने 1 सेंटीमीटर के। अब ये वाली जो भुजा है इसकी 5 है, तो इस तरह हम 5 लगाएंगे। 2 ये हो गए और 2 नीचे हो गए और 1 ये बीच वाला हो गया। तो अगर हम इनको गिने तो 7 तो इस तरफ है प्यारे बच्चों, 2 ये हैं, 7 2 9 और 2 नीचे हैं, तो ये 11 वर्ग बनते हैं। तो दूसरे का अगर हम आंसर लिखेंगे तो 11 वर्ग लिख देंगे और इसका क्षेत्रफल भी जो है हमारा 11 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। आइए अब हम नीचे यहाँ पर लिख देते हैं। तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल 11 वर्ग आएंगे और क्षेत्रफल 11 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, यानी दूसरा जो रास्ता है। तो इस तरह आपने दोनों को हल कर लेना है। अब अगला जो 4 नंबर सम है, इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है, 4 नंबर में लिखा है, दी गई फ्रेम का बाहरी माप 12 गुना 14 सेंटीमीटर है और आंतरिक माप 8 गुना 10 सेंटीमीटर है। फ्रेम का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये हमें जो फ्रेम का बाहरी भाग दिया हुआ है इसकी लंबाई 14 दी है और चौड़ाई जो है इस तरह से ये 12 सेंटीमीटर दी है, और अंदर वाला जो फ्रेम का भाग है उसकी लंबाई 10 है और चौड़ाई 8 है। तो हमने इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो प्यारे बच्चों, रास्ते के क्षेत्रफल के लिए हम क्या करते हैं, बड़े आयत में से छोटे आयत का जो क्षेत्रफल है वो निकाल देते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रेम का क्षेत्रफल बाहरी क्षेत्रफल माइनस आंतरिक अंदर का क्षेत्रफल। तो बाहरी क्षेत्रफल हमारा बनेगा 14 गुना 12, यानी लंबाई गुना चौड़ाई, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो अंदर वाला बनेगा हमारा 10 लंबाई है अंदर वाले की और 8 चौड़ाई है, 10 गुना 8, तो 12 गुना 14 बाहर वाले की और 8 गुना 10 अंदर वाले की। इनको गुना करेंगे तो ये 168 माइनस 80 हो जाएगा और घटाव करेंगे तो 88 वर्ग सेंटीमीटर जो बाहर वाला ये फ्रेम है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये चारों ओर जो रास्ता है, रास्ता टाइप फ्रेम है, इसका क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब अगला जो 5 नंबर सम है, इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, एक रजाई चारों ओर 5 सेंटीमीटर चौड़े बॉर्डर लगा हुआ है एक रजाई के चारों ओर। यदि 4 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से बॉर्डर लगाया हो तो बॉर्डर के लिए कुल कितने रुपए देने होंगे। तो ये रजाई है एक, ये वाली, इसके चारों ओर क्या किया है, यहाँ पर एक ये बॉर्डर लगाया हुआ है 5 सेंटीमीटर का, ये लिखा भी हुआ है चारों ओर। तो यहाँ पर अगर हम रजाई का बॉर्डर समेत ये जो बाहर बॉर्डर का क्षेत्रफल है, जो बाहर वाली पूरी रजाई है, इसकी लंबाई 3 है, 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है, और हमें जो बॉर्डर दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो हम दोनों मीटरों लंबाई और चौड़ाई को भी सेंटीमीटर में पहले बदल लेते हैं। तो 3 मीटर लंबाई है, ये 300 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 3 मीटर में 300 हो जाएगा। और जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है, तो ये 2 गुना 100
200 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो हम अगर बाहरी जो आयत है, बड़े वाला ये आयत है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई 300 और चौड़ाई 200 लेकर 200 गुना 300 करके इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। 60,000 वर्ग मीटर जो है बाहरी जो बड़े आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरह अगर हम दोनों ओर से 5 सेंटीमीटर जो है लंबाई बॉर्डर की चौड़ाई है, दोनों ओर से निकाल दें, यहाँ से 5 और यहाँ से 5, तो 3 मीटर में से 10 सेंटीमीटर निकल जाएगा। यानी 300 सेंटीमीटर में से हम 10 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे जो चौड़ाई है, तो अंदर वाला जो भाग है वो आ जाएगा 290 सेंटीमीटर लंबाई आ जाएगी। इस तरह चौड़ाई जो है 200 में से अगर हम दोनों ओर से 10-10 निकाल देंगे, यहाँ से ऊपर और नीचे से 10 हो जाएगा, 5 और 5, तो यह 90 सेंटीमीटर 190 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई आ जाएगी। अब लंबाई 290 है और चौड़ाई 190, दोनों को हम गुना कर देंगे तो यह हमारे पास 55,100 वर्ग सेंटीमीटर जो अंदर का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे पहले हमने किया था, बाहर वाले क्षेत्रफल में से अंदर का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये जो है हमारा बॉर्डर है ये बच जाएगा। ये बाहर वाले क्षेत्रफल में से इसका अंदर वाले का माइनस कर देंगे तो ये बॉर्डर का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो मैंने बाहर वाले 60,000 में से 55,100 को माइनस कर दिया तो यह 4,900 वर्ग सेंटीमीटर रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो आ गया है, यानी जो बॉर्डर लगाया है उसका क्षेत्रफल आ गया है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 वर्ग सेंटीमीटर, यानी अगर हम यहाँ से 1 वर्ग सेंटीमीटर ले लें इतना इतना, तो इसको जो लगाने का खर्चा 4 रुपये है और 4,900 का हमने निकालना है, तो इसके साथ आप गुना कर देंगे तो ये 19,600 रुपया कुल खर्चा आ जाएगा। इस तरह प्यारे बच्चों अगला सम भी इसी तरह है, आपने इसी तरह करना है। इसको भी यहाँ पर भी हमने छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। एक आयताकार पार्क के अंदर की तरफ छायांकित रास्ता चित्रानुसार बनाया गया है, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, ये जो बाहर वाली लंबाई और चौड़ाई लेकर बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल कर अंदर ये जो वर्ग बना है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और बाहर वाले से अंदर वाले का माइनस कर देंगे। तो बाहर वाला बनेगा 10 गुना 12 120 लंबाई गुना चौड़ाई, और यहाँ पर 6 गुना 6 यानी वर्ग है ये भुजा गुना भुजा, तो 6 गुना 6 120 में से 6 कम से कम 36 हम माइनस कर देंगे। तो जो रास्ता है छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल 84 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसमें लिखा हुआ है हमें एक आयताकार खेत में चित्रानुसार 2 रास्ते बनाए गए हैं। रास्तों का कुल क्षेत्रफल महेश, उमेश, वैशाली और हेमराज ने 4 अलग अलग तरीकों से निकाला। ये तरीके नीचे दिए गए हैं, इनमें से गलत तरीके को पहचानो और यह भी बताओ कि वे गलत क्यों हैं। तो प्यारे बच्चों, ये चारों के अलग अलग जो भाग हैं, खेत हैं, दर्शाए गए हैं। उनके बीच में जो रास्ता है ये, इसकी जो चौड़ाई है, इस रास्ते की चौड़ाई, तो इस तरह से हमें ये रास्ता 2 मीटर दिया हुआ है। अब आगे क्या लिखा हुआ है ये हम देखते हैं, पर यहाँ पर जो लिखा है उन चारों ने जो इनका एरिया है वो अपने अपने तरीके से निकाला। इनमें से कुछ ने गलत निकाला है और कुछ ने सही। तो हम ये देखते हैं कि कुछ जो तरीका गलत है वो क्यों गलत है और जो सही है वो क्यों सही है। तो आइए अब नीचे देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पहले मोहन ने क्या किया, महेश द्वारा किया गया हल पहले। तो महेश ने जो है लंबाई के समांतर रास्तों का क्षेत्रफल, पहले महेश ने जो रास्तों का क्षेत्रफल है लंबाई के समांतर निकाला। उसने क्या किया, उसने सबसे पहले ये जो लंबाई है इस तरह से ये 100 मीटर है और रास्ते की जो चौड़ाई है 2 मीटर है, तो पहले इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लिया। फिर ये चौड़ाई है जो ये 80 मीटर है और रास्ते की जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है। इस चौड़ाई 80 मीटर और रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर लेकर इनका क्षेत्रफल निकाल लिया। 80 गुना 2 यानी 80 लंबाई है और 2 है जो चौड़ाई है रास्ते की, तो 160 वर्ग मीटर आ गया। अब इन दोनों रास्तों के क्षेत्रफल को उसने जोड़ दिया तो यह 360 वर्ग मीटर आ गया। तो प्यारे बच्चों, अब जो अगला प्रश्न है
इसके बाद उमा ने कैसे निकाला, पहले उसी तरह से जैसे इसने निकाला था, लंबाई के समांतर 200 आ गया, 100 को 2 के साथ गुना करके फिर चौड़ाई के समांतर निकाल लिया, 180 गुना 2 160 आ गया। अब जो बीच में उपनिष्ठ चकोर रास्ते का क्षेत्रफल है, जो यहाँ पर ये चकोर बन रही है रास्ते में, ये मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये वाली चकोर जो चौरस खाना बन रहा है, इसकी लंबाई चौड़ाई 2-2 है, ये वर्ग बन रहा है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लिया उसने 2 गुना 2 करके, 2 गुना 2 4 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर उसने 4 वर्ग मीटर इस रास्ते का क्षेत्रफल लिख लिया। फिर अब उसने तीनों को जोड़ दिया, तो इसका जो क्षेत्रफल बना है उमा का, वो 200 + 160 + 4, इसको जोड़कर 364 वर्ग मीटर बन गया है। अब इसके बाद अगला जो वैशाली है, उसने क्या किया है, आइए देखिए। तो वैशाली ने सबसे पहले खेत का क्षेत्रफल निकाल लिया। लंबाई 100 थी और चौड़ाई 80 थी, तो 8000 वर्ग मीटर आ गया लंबाई चौड़ाई को गुना करके। अब उसने पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे भाग का क्षेत्रफल, तो जो अलग अलग भाग हैं उनका क्षेत्रफल उसने कैसे निकाला, 100 में से 2 माइनस कर दिए और 80 में से भी 2 माइनस कर दिया, तो 98 गुना 78 कर दिया, जो 7644 वर्ग मीटर आ गया। तो अब उसने क्या किया, दोनों रास्तों का कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए 8000 में से जो ये भाग हैं इनके क्षेत्रफल को माइनस कर दिया, यानी 8000 में से 7644 को माइनस कर दिया, तो ये 356 वर्ग मीटर इसका रास्ते का क्षेत्रफल आ गया है। आइए अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है अगले पेज पर देखिए, तो हेमराज ने किस तरह किया है, हेमरवाय द्वारा किया गया हल। पहले हेमराज ने लंबाई और चौड़ाई लेकर खेत का क्षेत्रफल निकाल लिया, 1000 गुना 80, 8000 वर्ग मीटर आ गया। अब पहले भाग का क्षेत्रफल उसने 50 - 2 गुना 40 - 2, इस तरह से उसने पहले भाग का क्षेत्रफल निकाला है। तो यहाँ पर पहले भाग का क्षेत्रफल 48 गुना 38, 1824 वर्ग मीटर आ गया। अब पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे भाग का कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्योंकि पहले भाग का जितना क्षेत्रफल आया है वो सभी का सेम आएगा, तो उसने 4 के साथ गुना कर दी, तो ये 7296 वर्ग मीटर आ गया। तो अब उसने रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो उसके चारों खेत थे उनका क्षेत्रफल माइनस कर दिया 8000 में से, तो ये 704 वर्ग मीटर आ गया है। तो इस तरह से इन चारों ने अलग अलग। इसके बाद आगे है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है हमें बारी बारी से, जो पहला क्षेत्रफल मोहन का है वो महेश का है, वो गलत है, क्योंकि महेश ने चराहों का क्षेत्रफल 2 बार जोड़ दिया। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से, महेश ने क्षेत्रफल 2 बार कैसे जोड़ दिया। उसने जो क्षेत्रफल निकाला है, लंबाई के समांतर रास्ता लेकर 100 गुना 2 कर दिया और चौड़ाई के समांतर 80 गुना 2 कर दिया, यानी ऐसे भी उसने लंबाई के समांतर इस पूरे आयत का निकाल लिया और चौड़ाई के समांतर भी उसने इस तरह से भी पूरे जो आयत बना उसका निकाल लिया, यानी ऐसे निकाला और फिर ऐसे निकाला। तो दोनों साइड में ये जो चकोर था बीच में, ये दोनों बार, ये जो बीच में चकोर बन रहा है, ये दोनों बार आ गया। तो इसका मतलब उसने इसको डबल कर दिया। हालांकि उसने इसको अगर एक बार इसका क्षेत्रफल निकाल कर 2 गुना 2 4 इसमें से माइनस कर देता, तो महेश का जो ये आंसर था सही हो जाता, पर उसने ये गलत कर दिया है। तो अब जो आगे है उमा का जो है, उमा का भी ये गलत है, क्योंकि उमा ने चकोर का जो क्षेत्रफल है वो 3 बार जोड़ दिया है। तो देखिए, जैसे महेश ने यहाँ पर 2 बार क्षेत्रफल निकाला था और इसी तरह दोनों भागों का लंबाई और चौड़ाई के समांतर क्षेत्रफल निकाला, यानी इस क्षेत्रफल में से उसने 4 माइनस करना था, पर इसमें 4 एक बार जुड़ गया है और एक बार उसने क्षेत्रफल और निकाल लिया है, यानी 3 बार उसने इसमें जोड़ दिया है। एक बार, 2 बार तो यहाँ जुड़ गया और एक बार ये जुड़ गया, यानी 2 गुना 2 करके उसने ये 4 जोड़ दिया, तो 3 बार क्षेत्रफल जुड़ गया है, इसलिए उसका भी ये गलत है। तो उमा का हम 2 नंबर पे यहाँ पर लिख देंगे गलत है, क्योंकि उमा ने चकोर का क्षेत्रफल 3 बार जोड़ दिया। इसके बाद वैशाली का हल सही है, क्योंकि उसने 2 बार था, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसने चारों भागों का क्षेत्रफल
पहले उसने खेत का कुल क्षेत्रफल निकाल लिया। अब चारों भागों का क्षेत्रफल निकालने के लिए कुल चारों भागों का, तो उसने लंबाई और चौड़ाई में से 2-2 माइनस कर दिया। जो रास्ता है दोनों और 2 मीटर चौड़ा और 2 मीटर जो उसका लंबा 80 मीटर लंबा 100 मीटर लंबा है और 2 मीटर चौड़ा है। तो इसको उसने 100 में से 2 माइनस करके इसकी जो लंबाई है 2 मीटर कम कर दी और इसी तरह चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी और गुना करके जो शेष भाग का क्षेत्रफल है वो निकाल लिया। यानी शेष भाग का मतलब है यहाँ पर ये जो है उसने यहाँ पर ये जो रास्ता था इसकी जो कुल लंबाई थी 100 मीटर, इसमें से 2 मीटर जो रास्ता है उसकी चौड़ाई को कम कर दिया और इसी तरह चौड़ाई 80 थी, इसमें से भी 2 कम करके शेष भाग जो रह गया रास्ते को छोड़कर उसका क्षेत्रफल निकाल लिया। अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसने इसमें से दोनों को आपस में माइनस कर दिया। शेष भाग के कुल क्षेत्रफल में से जो शेष भाग का क्षेत्रफल था उसको माइनस कर दिया, जो 356 वर्ग मीटर आ गया, जो कि सही है। अब उसके बाद जो हेमराज का है वो गलत है, क्योंकि जो हेमराज ने चारों भागों की ये जो लंबाई चौड़ाई लेकर क्षेत्रफल निकाला है, यहाँ पर लंबाई 48 और चौड़ाई 38 लेकर ये लंबाई और चौड़ाई उसने गलत ली है। तो ये चारों भागों का जो क्षेत्रफल है ये गलत आया है, तो इसलिए उसका भी ये गलत है। तो हम यहाँ पर हेमराज का लिख देंगे। पहले आप विशाली का लिख लीजिए। विशाली का हल सही है, हेमराज का गलत है, क्योंकि उसने 1 2 3 4 भागों की लंबाई और चौड़ाई के माप गलत लिए हैं। तो इस तरह आपने इस सम को पूरा करना। आइए इसके बाद जो नेक्स्ट 8 नंबर सम है इसमें हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित आकृतियों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो जो छायांकित भाग है हमने उनके क्षेत्रफल निकालने हैं। तो जैसे यहाँ पर ABCD जो एक स्क्वायर वर्ग बना हुआ है, तो हम वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है 5 गुना 5 यानी भुजा गुना भुजा होता है, तो 25 आ जाएगा। अब अगर हम इस रास्ते का जो ये रास्ता है इसका क्षेत्रफल इसमें से निकाल दें तो ये छायांकित भाग है जो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसके लिए प्यारे बच्चों हम अगर इसको ध्यान से देखें तो ये जो है यहाँ तक, यहाँ ये जो सीधी लाइन आपको दिखाई दे रही है ये वाली, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो ये जो है एक आयत बन गया है ऊपर वाला, ये वाला सारा इस तरह से। तो इसकी अगर हम लंबाई देखें तो 5 है और चौड़ाई 1 है। तो इस भाग का जो क्षेत्रफल है 5 गुना 1 5 वर्ग मीटर आ जाएगा। और अगर इस एक को हम यहाँ जो चौड़ाई है यहाँ तक 1 इसको माइनस कर दें पूरे 5 में से, तो ये नीचे वाली जो चौड़ाई है 4 रह जाएगी, यानी इसकी लंबाई 4 बन जाएगी। ये जो आयत बन रहा है और इसकी चौड़ाई 1 है। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 गुना 1 4 आ जाएगा। तो यानी ये 2 भाग जो हैं जो मैंने आपको ग्रीन करके दिखाए, इन दोनों भागों का जो क्षेत्रफल है एक का 5 आ गया और एक का 4, यानी कुल क्षेत्रफल 9 आ गया है। तो अब अगर हम देखें तो मैंने यहाँ ये दोबारा से आपके लिए लिखा है। यहाँ लिखा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल 5 गुना 5 25 आ जाएगा। और जो मैंने दोनों रास्ते दिखाए उन दोनों का क्षेत्रफल 5 गुना 1 और 4 गुना 1 जो जोड़कर 9 आ जाता है। और 25 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो ये जो छायांकित भाग बच जाता है इसका क्षेत्रफल 16 वर्ग मीटर आ जाता है। प्यारे बच्चों, इसका एक और तरीका है करने का, वो भी आप जान लें ताकि आपको दोनों तरीके आने चाहिए। तो अगर हम इस छायांकित भाग को देखें तो जो वर्ग है ABCD, इसमें AB जो भुजा है सारी ये 5 है। अगर हम इसमें से ये जो भुजा है इतनी 1 मीटर इसको कम कर दें तो ये वाली नीचे वाली भुजा इसकी 4 रह जाएगी वर्ग की। इस तरह इस भुजा को अगर हम देखें तो ये सारी भी 5 है और इसमें से यहाँ तक जो है रास्ते को छोड़कर यो जो शेष रह गई है पूरी 5 है और 1 कम कर देंगे ऊपर वाला तो यह भी 4 रह जाएगी। यानी ये जो वर्ग बन जाएगा छायांकित वर्ग, इसकी सारी साइडें 4 4 आ जाएंगी। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, ये भी वर्ग बन गया है भुजा गुना भुजा, यानी 4 गुना 4 कर देंगे तो इस भाग का क्षेत्रफल 16 इस तरह से सीधा इस शॉर्टकट ट्रिक से आ जाएगा। इस तरह ही
हम जो दूसरा है उसका क्षेत्रफल भी इसी तरह से निकालेंगे जो दूसरा हमें दिया हुआ है। तो अब अगर हम इस भाग को देखें तो पहले हम अगर बड़े भाग को देखें तो ये जो बड़ा है इसमें जो लंबाई है आयत की ये 8 मीटर दी हुई है और ये वाली हमें 3 मीटर दी हुई है। तो अगर हम 8 में से 3 माइनस कर दें तो ये जो आयत है अंदर वाला ये आयत है इसकी जो है लंबाई 5 रह जाती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, पहले मैंने बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाला है 8 गुना 6 48 और दूसरे के लिए फिर इस 8 में से 3 को माइनस कर दिया तो ये लंबाई इसकी 5 आ गई। और इसी तरह अगर हम इसकी चौड़ाई देखें ये सारी 6 है और ये जो आयत है ऊपर वाला जो चौड़ा ये छायांकित भाग है जो रास्ता इसकी ये हमें 2 दी हुई है। तो हम 2 6 में से माइनस कर देंगे तो इसकी जो छोटा आयत है इसकी चौड़ाई आ जाएगी, यानी इसकी चौड़ाई 4 आ जाएगी। तो हम 6 में से 2 को माइनस कर देंगे तो ये 4 आ जाएगी और 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो यह है 5 आ जाएगी, यानी इस आयत की जो लंबाई है 5 आ जाएगी और चौड़ाई 3। तो इनको गुना करेंगे, चौड़ाई 4 आएगी सॉरी, तो इनको गुना करेंगे तो ये 20 वर्ग मीटर इस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर हम कुल में से 48 में से इस 20 को निकाल दें तो शेष छायांकित भाग जो है ये वाला बच जाएगा। तो इस तरह हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 48 कुल में से 20 को निकाल देंगे छोटे आयत को तो 28 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी तरह अगलियां जो 2 आकृति, इन आकृतियों में भी हमने छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हमने पहले ये जो ऊपर वाला आयत है छायांकित भाग का जो आयत बन रहा है इस तरह से इस भाग को मैंने लिया है। तो इसकी लंबाई 6 है और चौड़ाई 2 है, तो 6 और 2 को मैंने गुना किया है यहाँ पर। और इस तरह जो दूसरा भाग ये बच गया है नीचे वाला, तो इसमें पूरी लंबाई तो 6 ही है पर यहाँ तक हमने 2 माइनस कर दिया तो शेष इस भाग की लंबाई 4 रह गई और ये चौड़ा 2 मीटर है। तो 4 को 2 के साथ आपने गुना कर देना है, जैसे मैंने यहाँ 4 को 2 के साथ गुना किया है और 6 को भी 2 के साथ। तो ये 6 दूनी 12 प्लस 4 दूनी 8, यानी ये कुल क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर छायांकित भाग का क्षेत्रफल है जो हमारा 20 वर्ग मीटर आ जाएगा। इसी तरह प्यारे बच्चों जो सेकंड पार्ट है इसमें हमने छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये वाली जो लाइनें लगी हैं इसका निकालना है। तो पहले हम जो नीचे वाला आयत है अगर इसको हम देखें, जो छायांकित भाग से आयत बन रहा है इसकी लंबाई 9 है और चौड़ाई 2 है। तो इस छोटे आयत की लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे 9 गुना 2, तो इस नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 9 गुना 2। इस तरह अगर ऊपर वाला देखें तो ऊपर वाले में भी लंबाई 9 है और चौड़ाई 2 है, तो इसका भी हम 9 गुना 2 कर देंगे, यानी दोनों का मैंने 9 गुना 2 करके हल कर लिया। 18 प्लस 18 36 वर्ग मीटर दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। जोड़ देंगे 18 और 18 को। तो आइए अब अगला जो सम है, इसके बाद जो सम नंबर 9 है उसमें हमें दिया हुआ है चित्र में फर्श का डिजाइन दिखाया गया है जिसमें छायांकित भाग पर संगमरमर के पत्थर लगाए जाने हैं। बताइए 1 वर्ग मीटर में कितने पत्थर लगेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने बात की ये वाली जो भुजा है ये 8 दी हुई है। तो अगर हम यहाँ से देखें इसको, इसका मध्य बिंदु लें तो ये भुजा इसकी 4 रह जाती है इस त्रिभुज की, और ये वाली जो भुजा है ये 3 है और हमने ये भुजा ज्ञात करनी है। तो अगर हम इसको इस तरह से आपको समझाने के लिए बनाकर बताएं तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें ये जो भुजा है इसकी हमने निकालनी है कर्ण, और ये वाली नीचे वाली भुजा हमें 4 दी हुई है और ये वाली भुजा है जो हमें 3 दी हुई है। तो आप समकोण त्रिभुज में जानते हैं कर्ण हम कैसे निकालते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यानी हम यहाँ पर अगर देखें तो कर्ण जो है हमारा वो कैसे आएगा, आधार का स्क्वायर जो 3 का स्क्वायर प्लस में ये 4 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो ए बी जो हमारी है ये वाली ए बी ये आ जाएगी। तो हम 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये 25 अंडर रूट 25 आ गया। अगर 25 का हम वर्गमूल देखें तो 25 5 को 2 बार गुना करके आता है। तो ए बी हमारी ये वाली भुजा है जो 5 आ गई है।
तो ये भुजा हमने क्यों निकाली प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर हम देखें, अगर हमारे पास ये 5 भुजा आ गई है तो इस आयत को अगर हम देखेंगे तो इसकी ये जो भुजा है ये वाली भी, ये भी 5 आ जाएगी और ये 1 है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस आयत का 5 गुना 1 करके, जैसे मैंने लिखा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल 5 गुना 1। इसी तरह हम दूसरी ओर देखें, अगर इस साइड में देखें तो ये इस त्रिभुज की ये आयत की ये भुजा भी 5 आएगी और ये वाली हमें 1 दी हुई है, तो 1 गुना 5, इसका भी क्षेत्रफल 5 गुना 1 आ जाएगा। अब जो हमारे पास बीच में ये चकोर बच गया है, यहाँ पर चौराहा बच गया है, इसको हम माइनस कर देंगे तो इसकी ये भुजाएं 1 1 है, तो 1 गुना 1 करके इसको माइनस कर देंगे। तो यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल, दोनों आयत का क्षेत्रफल प्लस दोनों आयत का क्षेत्रफल माइनस इस चकोर का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। तो ये 5 + 5 - 1 10 - 1 9 वर्ग मीटर जो है इस चकोर का जो छायांकित भाग है ये वाला, इसका हमारे पास क्षेत्रफल आ गया है। अब 1 वर्ग मीटर के पत्थर हैं, यानी 1 वर्ग मीटर में 1 पत्थर लगता है, तो हमने 9 वर्ग मीटर में निकालने हैं। तो हम लिख लेंगे 1 वर्ग मीटर में जितने पत्थर लगेंगे, तो 9 गुना 1 9 पत्थर लगेंगे। इस तरह आगे जो है यहाँ पर लिखा हुआ है शेष भाग पर 1 वर्ग मीटर के कितने पत्थर लगेंगे। तो अगर हम देखें इस वर्ग की सारी जो इसकी जो भुजा है ये वाली भुजा 8 है, और इसी तरह अगर हम दूसरी भुजा को देखें तो इस आयत की ये दूसरी भुजा 6 है सॉरी, और ये 8 है। तो 8 को हम 6 के साथ गुना कर देंगे तो जो शेष भाग का क्षेत्रफल है उसको हम निकालेंगे। अब तो शेष भाग के क्षेत्रफल के लिए ये वाली भुजा चौड़ाई 8 है और लंबाई 8 है और चौड़ाई 8 है, तो इसको हम यहाँ पर गुना करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। और इसमें से हम ये जो पत्थर रास्ते का क्षेत्रफल आया था छायांकित भाग का, इसको माइनस कर देंगे तो ये गुना करके बन जाएगा 8 × 6 = 48 - 9, तो ये हमारे पास जो है 39 यानी 39 वर्ग मीटर जो है हमारे पास छायांकित भाग को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब 1 वर्ग मीटर में 1 पत्थर लगता है, तो यहाँ पर 39 वर्ग मीटर में 39 पत्थर लगेंगे। तो इस तरह हमने इस सम को पूरा करना है। इसके बाद हमें 10 नंबर सम दिया हुआ है। चित्रानुसार रंगोली में रंग भरे जाने हैं, तुम बताओ प्रत्येक रंग कितने क्षेत्र में भरा जाएगा। तो यहाँ पर हमें अलग अलग रंग दिए हुए हैं जो इन सर्कलों में भरे हुए हैं, तो हमने इनका क्षेत्रफल निकालना है। यानी अगर यहाँ पर पीला रंग है तो ये कितना होगा, लाल है तो ये कितना होगा, इस तरह यहाँ बाहर हरा है तो हरा कितना आएगा, नारंगी कितना आएगा, ये पीला कितना, और इनका सभी का हमने अलग अलग क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया हुआ है लाल रंग का क्षेत्रफल। तो लाल रंग का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्यारे बच्चों आप अगर देखें तो ये जो हमारा वृत्त का जो वृत्त में ये लाल रंग ने कितनी स्थान घेर रखा है, तो ये अगर हम चारों भागों को गिने तो ये 4 भाग बनते हैं। यहाँ पर वृत्त के 4 भाग किए हैं, यानी इसने 1/4 भाग घेर रखा है वृत्त का। तो जब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे πr² का सूत्र लगाएंगे तो उसका 1/4 कर देंगे। तो आइए अब हम लाल रंग का क्षेत्रफल देखते हैं कैसे निकालना है। तो लाल रंग के लिए सबसे पहले आपने वृत्त की त्रिज्या वृत्त की जो त्रिज्या है वो निकालनी है। तो जो ये व्यास दिया हुआ है डेसीमीटर में, ये सारी लाइन 7 डेसीमीटर हमें दी हुई है, तो व्यास इसका आधा त्रिज्या है जो व्यास की आधी होती है, तो हम त्रिज्या को 7/2 लिख देंगे डेसीमीटर। और फिर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फार्मूला है πr² होता है, क्योंकि ये 1/4 है तो मैंने 1/4 से इसको गुना कर दिया है। तो 1/4 से अगर हम गुना करेंगे तो 1/4 गुना पाई गुना r की वैल्यू हम भरेंगे, तो r की वैल्यू 7/2 है, इसको 2 बार लिख लेना है। तो अब इसको 1/4 गुना 22/7, 7/2 को 2 बार लिखा, 7 के साथ ये 7 कैंसिल हो गया, 2 के साथ 22 को कैंसिल किया, 11 आ गया। तो ये जो शेष बच गया 11 × 7 = 77 और 4 दूनी 8, 77/8 वर्ग डेसीमीटर जो है हमारे एक लाल भाग है जो
उसका क्षेत्रफल आ गया है। तो अब अगर आप देखें यहाँ पर दो लाल बाग हैं हमारे पास, एक ये है और एक ये है। तो इसका जो क्षेत्रफल है हमारे पास 77/8 आया है। तो अगर हमने दो भागों का निकालना है तो अब आपने इसको 2 के साथ गुना कर देनी है। तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8। तो कुल जो क्षेत्रफल है लाल बाग का वो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ। ये जो 77/8 है इसको हमने दुगना कर देना है, 2 के साथ गुना कर देना है। 2 एकम 2, 4 दूनी 8। तो ये 77/4 वर्ग डेसीमीटर जो है कुल दोनों भागों का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद जो हम हरा भाग है, यहाँ पर हरा भाग देखें हम, तो हरा भाग जो ये यहाँ पर है, ये जो वृत्त बना हुआ है इसके बाहर जो चारों साइडों पर ये हरा भाग है। तो हमने अब हरे भाग का क्षेत्रफल, इस हरे भाग का चारों जो पार्ट हैं जो इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालकर इस वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर देंगे। यानी पूरे वर्ग का पहले अपने क्षेत्रफल निकालना है, फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकालकर इस अंदर वाले का इसको माइनस कर देंगे तो ये हरे भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो पहले हमने वर्ग की भुजा लिखनी है। यहाँ पर वर्ग की भुजा हमें 7 डेसीमीटर दी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 7 7 49 वर्ग डेसीमीटर आ जाएगा। फिर आपने वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, पाई आर स्क्वायर का सूत्र लगा के 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2, क्योंकि त्रिज्या हमें 7/2 ली है। तो ये 70/2 वर्ग डेसीमीटर आ जाएगा। अब हरे भाग के क्षेत्रफल के लिए जैसे मैंने बताया 49 में से 70/2 ये आया है जो वृत्त का क्षेत्रफल, इसको माइनस कर देंगे, एलसीएम लेकर हल करेंगे तो ये 21/2 वर्ग डेसीमीटर आ जाएगा। इसके बाद अगला जो है पीला भाग, अगर आप पीले भाग को देखें तो पीला भाग यहाँ पर वृत्त में एक ये जो बॉक्स है ये यहाँ पर पीला भाग है। तो पीला एक ये है, तो ये 2 पीले भाग यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हम 2 बार हमने यहाँ जो लाल वर्ग का क्षेत्रफल निकाला था 77/8, तो इन भागों का क्षेत्रफल भी 77/8 आएगा, दोनों का 77/8। तो हम इनको दोगुना कर देंगे पहले की तरह, जहाँ 2 बार जोड़ देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर इन भागों का 2 बार क्षेत्रफल जोड़ दिया 154/8 और इसको काटा तो ये 70/4 वर्ग डेसीमीटर आ गया। आप 70/8 को 2 से गुना भी कर सकते हैं जैसे मैंने लाल भाग के लिए किया था। तो अब अगला इसके बाद जो अंतिम है वो है नारंगी। तो नारंगी भाग जो है हमारा, अगर हम देखें तो नारंगी भाग जो है यहाँ पर ये वाला जो रास्ता है ये नारंगी भाग है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम ये जो बड़ा वर्ग बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकालकर जो छोटा वर्ग बन रहा है अंदर उसका क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर देंगे। तो पहले हम बड़े का निकालेंगे, इसके लिए 9 भुजा लेंगे और छोटे के लिए 7 डेसीमीटर भुजा लेनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भीतरी वर्ग का क्षेत्रफल 7 गुना 7 49 वर्ग मीटर और बाहरी का 9 गुना 9 81 वर्ग डेसीमीटर आ जाएगा। तब 81 में से हम 49 को 49 को माइनस कर देंगे तो नारंगी भाग का क्षेत्रफल 32 वर्ग डेसीमीटर आ जाता है। इसके बाद प्यारे बच्चों अगला सम हमें दिया हुआ है 11 नंबर सम में हमें लिखा हुआ है, दी गई आकृति में रंगे गए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात की बताओ। तो जो रंगे गए भाग हैं ये वाले, इनका हमने क्षेत्रफल निकालना है। तो प्यारे बच्चों ये एक वर्ग बन रहा है जिसकी सारी भुजाएं जो हमें हैं x दी हुई हैं। तो अगर हम इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो भुजा गुना भुजा यानी x गुना x स्क्वायर आ जाएगा। तो अब जो ये इन जो 4 ये छोटे वर्ग बन रहे हैं इनका हमने क्षेत्रफल छोड़ देना है। तो प्यारे बच्चों इनकी हमें यहाँ पर जो बन रहे हैं वर्ग भुजा नहीं दी हुई है, भी ये 1 सेंटीमीटर है, 2 है या 3 है या कितने भी हैं। तो हम यहाँ पर सीधा लिख देंगे x स्क्वायर माइनस
यानी वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 छोटे वर्गों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल x आ गया है, तो x माइनस 4 छोटे वर्गों का क्षेत्रफल लिख देंगे। अगर मान लीजिए इनकी भुजा 1 1 दी हुई है तो हम यहाँ पर लिख देंगे, तो इनका एक का क्षेत्रफल 1 आ जाएगा, तो चारों का क्षेत्रफल 4 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख देंगे। अगर हमें भुजा 1 दी हुई है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसके नीचे वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर, और 4 छोटे वर्गों का क्षेत्रफल अगर 1 दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हम कर देंगे। इसी तरह प्यारे बच्चों इस सम में आयत में x दी हुई है, लंबाई और चौड़ाई जो है y दी हुई है, तो ये हमारे पास एक्स वाई हो जाएगा क्षेत्रफल, और माइनस इन 4 छोटे वर्गों का क्षेत्रफल, तो हम लिख देंगे 4 वर्गों का, जो 4 वर्ग बन रहे हैं उनका क्षेत्रफल। इसी तरह अगर इनका क्षेत्रफल हमें बुझा पाती होती तो हम उस हिसाब से इसको माइनस कर देते। तो आइए अब अगला जो सम है इसके बाद इसी का नेक्स्ट पार्ट है, जो इसमें हमें दिया हुआ है। ये जो आकृति है ये हमें एक त्रिभुज बन रहा है, जो शेडेड पार्ट है, एक पूरा वर्ग है और वर्ग में से ये त्रिभुज है। तो त्रिभुज की ये आधार है x और ये ऊंचाई है शीर्ष लंब, यानी ये भी x है। तो हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो हम ये ऊंचाई फार्मूला लगा देंगे, 1/2 गुना आधार x है और ऊंचाई भी x है, x गुना x, तो ये हो जाएगा 1/2 x स्क्वायर। वर्ग इकाई आपने सभी के साथ लगाना होता है, अगर इकाई दी हो तो वो लिख दें। तो अगला सम है जो इसमें हमें यहाँ पर आधार x दिया हुआ है आयत में और ऊंचाई y दी हुई है। तो इस आयत का हम इसी तरह से वर्ग का क्षेत्रफल इसी तरह इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इसी तरह से निकाल लेंगे, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार x है और ऊंचाई y है, तो यह 1/2 xy आ जाएगा। तो इसके बाद अगला जो 12 नंबर सम है इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है नीचे दी हुई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात एरिया यानी ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। तो अगर हम इस पूरी आकृति को देखें तो इसमें यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है और एक यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है और बीच में ये एक आयत बन रहा है। तो हम इन तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल निकाल कर इसको जोड़ देंगे। अगर हम इस पहले जो दोबारा से लिखते हैं, ये जो पहला त्रिभुज है इसमें अगर हम देखें तो आधार 5 है और ऊंचाई भी 5 है, तो पहले का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना 5 गुना 5 आधार गुना ऊंचाई। अब 2 नंबर पे ये आयत बन रहा है, तो आयत में लंबाई 10 है और चौड़ाई लंबाई ऊपर लिखी हुई है प्यारे बच्चों 10 है, ये पूरी है 20, तो ऊंचाई जो है इसकी 5 है, तो ये 10 गुना 5 लंबाई गुना चौड़ाई। और इसी तरह जो अगला जो ये है एक आयत बन रहा है, तो इसका हो जाएगा आधार 5 गुना ऊंचाई 5, 1/2 गुना 5 गुना 5। अब इनको हम गुना करेंगे तो ये 5 5 25 आ जाएगा, और ये 10 5 50, और ये भी 5 5 25, और नीचे इनके सभी के 2 2 लगा देना है। अब 25/2 प्लस 50 और 25/2 का एलसीएम लेकर जब इसको हम हल करेंगे तो ये 150/2 आ जाता है, और इसको काटेंगे तो ये 75 वर्ग सेंटीमीटर जो इस आकृति का क्षेत्रफल पूरी का आ जाता है। तो प्यारे बच्चों एक और तरीका है जिसका अब हम आगे वर्णन करने जा रहे हैं। तो इस आकृति को अगर देखें तो ये एक समलंब बन रहा है, और समलंब का जो क्षेत्रफल है आपने नोट कर लेना है। इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुना ऊंचाई गुना ब्रैकेट में ये a प्लस बी लिखा हुआ है, ये जो समांतर भुजाएं हैं 20 मीटर सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर इनका योग, यानी समांतर भुजाओं का योग। तो हम लिखेंगे 1/2 गुना ऊंचाई 5 है और समांतर भुजाएं 20 और 10 का योग 30 हो जाएगा। तो 30 को अगर 2 के साथ हम काटेंगे तो ये 15 आ जाएगा, और 15 की 5 के साथ गुना करेंगे तो ये 75 वर्ग सेंटीमीटर ही जितना पहले आया था उतना ही आ जाएगा। तो आप इन दोनों तरीकों में से जो मर्जी लगा सकते हैं। इसके बाद अगले सम में हमें यहाँ दिया हुआ है ये एक जो आकृति दी हुई है इसका क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है।
तो इसके अंदर जो प्यारे बच्चों ये हम बिंदुओं को जोड़ते हैं। पहले अगर हम इन बिंदुओं को जोड़ें तो यहाँ पर हमें एक जो है इस तरह के वर्ग मिलेंगे। ये 3 हमें पूरे वर्ग मिल रहे हैं। तो मैंने लिख लिया इन सभी की लंबाई चौड़ाई एक एक हमें दी हुई है 1-1 सेंटीमीटर। तो हमने इसका अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये लंबाई गुना चौड़ाई यानी भुजा गुना भुजा 1 आएगा। तो इन तीनों को 1 के साथ गुना कर दिया तो ये 3 गुना 1 3 आ गया है। और इसी तरह अब हम अगर जो एक से बड़े वृत्त हैं एक से मतलब आधे से ज़्यादा वर्ग हैं उनको देखें तो ऊपर वाला ये एक है और एक ये बन रहा है और एक ये और एक ये वाला बन रहा है और एक ये नीचे बन रहा है। तो इस तरह ये 5 जो हैं वर्ग जो अधूरे वर्ग हैं मतलब आधे से ज़्यादा हैं जो ये बन रहे हैं। ये मैंने नंबर भी लगा रखा है 1 2 3 4 और 5। तो इनको हम पूरा मान लेंगे 5 को 1 के साथ गुना कर देंगे और ये जो आधे से कम है ये वाला इसको छोड़ देंगे। तो ये 3 + 5 8 वर्ग सेंटीमीटर इनका क्षेत्रफल आ जाएगा। इस आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी तरह से आपने जैसे समलंब का क्षेत्रफल मैंने पहले निकाला तो इस समलंब का भी हमने क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें हम अगर फार्मूला लगाएंगे तो ये इसकी 2 समांतर भुजाएं हैं और यह इसकी ऊंचाई है। तो समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई हमारे पास 8 है और ये समांतर भुजाएं हैं जो ए हमारे पास 16 है और बी जो है हमारे पास 10 है। तो हम लिखेंगे 1/2 गुना एच की जगह पर 8 गुना समांतर भुजाओं का योग यानी 16 + 10 26 और 2 के साथ 8 को काट देंगे तो ये 4 आएगा। 4 गुना 26 करेंगे तो ये 104 वर्ग सेंटीमीटर इस आकृति का समलंब का क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्ग सेंटीमीटर आपने लगाना है साथ में। अब हमें दिया हुआ है एक गतिविधि, एक कागज़ को बीच में मोड़ो। अब इस पर एक समलंब है चतुर्भुज बना हुआ है, इसे काट लो। यानी आपने एक पेज लेकर उस पर उसको मोड़ लेना है और आप जब इस समलंब को काटेंगे बीच में से तो आपके पास 2, क्योंकि आपने पेज को मोड़ा है बीच में से, तो 2 समलंब की इस तरह की आकृतियाँ आ जाएंगी। अब आपने जो दूसरी आकृति है उसको इसके ऊपर यहाँ पर जैसे इसने उल्टा मारा है, उल्टा जोड़ा है इसके साथ। तो इस तरह से आपने इस आकृति की जो दूसरी आकृति है, इसकी जो दूसरी आकृति होगी इसको उल्टा इसी आकृति के यहाँ पर उल्टा आपने रख के इसको जोड़ देना है। तो इस तरह से आपको ऐसी आकृति प्राप्त होगी जैसी ये नीचे बनी हुई है। तो इसमें भी यही लिखा है, इस तरह तुमको 2 सर्वांगसम समलंब प्राप्त होंगे। इसे घुमाकर इस प्रकार रखो कि एक समांतर चतुर्भुज बन जाए। तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया है। समांतर चतुर्भुज की तुलना में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? तो अगर हम समांतर चतुर्भुज की तुलना में समलंब का क्षेत्रफल देखें तो समलंब का क्षेत्रफल आधा है। क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक आकृति है, समलंब एक आकृति है, पर अब हमने जब यहाँ जो जोड़ा है ये 2 आकृतियाँ हैं, एक समलंब ये है एक ये है। तो इनका क्षेत्रफल अगर मान लीजिए 20 है तो इस आकृति का क्षेत्रफल 10 होगा, यानी इससे ये दुगना है। तो इसीलिए मैंने लिख दिया भी ये जो समलंब है इसका क्षेत्रफल इस आयत से आधा है। तो अब आगे जो है अगला क्वेश्चन, इसमें समांतर चतुर्भुज के आधार व ऊंचाई समांतर चतुर्भुज के आधार व ऊंचाई की तुलना में क्या है? तो हमने प्यारे बच्चों समांतर चतुर्भुज है जो उसका आधार मान लिया, जो आपको ये आकृति दिखाई दे रही है। इसमें 8 सेंटीमीटर + 5 सेंटीमीटर बराबर 13 लिखा है मैंने। यानी जो समांतर चतुर्भुज जो है इसकी ये भुजा 8 है। जैसे अभी 1 मिनट अब मैं पहले ऊपर समलंब का बता दूं आपको। तो समलंब की ये भुजा मैंने 8 मानी है और ये ऊपर वाली 5 मानी है। तो अब अगर हम देखें तो ये जो B2 है हमारी, जब ये उसको उल्टाया हमने समलंब को तो ये 8 बन गई और ये 5, यानी समांतर चतुर्भुज की भुजा ये 13 बन गई। और इसी तरह ये जो इसकी ऊंचाई है इसमें भी यही ऊंचाई रही
तो यानी अगर ऊंचाई को हम 4 मान लें तो ये इसकी 4 ही रहेगी, इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई भी 4 ही रहेगी। तो ये और ये हम अब नीचे बारी बारी से इन भुजाओं को लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने समांतर चतुर्भुज का जो आधार है 8 + 5 13 जैसे मैंने ऊपर बताया और ऊंचाई 4 लिखी, और समलंब का मैंने आधार 8 ऊंचाई लिखी है और उच्च आधार 8 लिखा है और ऊंचाई 4 है। तो अब अगर हम समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र की बात करें तो सूत्र जैसे मैंने पहले लिख दिया, समलंब का 1/2 गुना ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग, यह इसका सूत्र बनेगा। यहाँ पर दूसरा जो आधार है आप लिख लीजिए साथ में, दूसरा आधार इसका 5 सेंटीमीटर है समलंब का। तो इनकी सहायता से आप यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट अगला पेज है जो, तो 13 नंबर सम है। इसमें भी यहाँ एक प्रकार का ये हमें समलंब दिखाया गया है। यहाँ लिखा है बूरीलाल का प्लाट नदी के किनारे बगीचे में है, तुम इसका क्षेत्रफल बताओ। तो ये जो बूरी का प्लाट है इस तरह से बना हुआ है, ये एक समलंब है। इसमें जो समांतर भुजाएं हैं 24 और 33 दी हैं, हम इन दोनों को जोड़ देंगे और ये जो ऊंचाई है बीच का इसकी लंबाई जो इनके बीच की दूरी है दोनों भुजाओं की, ये हमें 25 मीटर दी हुई है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुना ऊंचाई 25 गुना समांतर भुजाओं का योग 25 + 33। तो 1/2 गुना 25, इनको जोड़ के 58 आ गया। 2 और 58 को हमने जब काटा तो यहाँ पर 29 आ गया है। 25 और 29 की अब हम गुना करेंगे तो ये हमारे पास 725 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आ जाएगा। अब अगला जो सम है गतिविधि 2 में हमें दिया हुआ है, किसी तिरछे चकोर जमीन के टुकड़े को नापने के लिए उसके कागज का नमूना काटकर उसे एक वर्ग में बदलकर उसका क्षेत्रफल आसानी से मापा जा सकता है ना। यह देखो, तो यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज उसने लिया था, अब उसने यहाँ से इसको काट दिया इस तरह से। तो इस पीस को प्यारे बच्चों, ये वाला पीस है जो, इसको काट कर इसने दूसरी साइड यानी यहाँ से उठाकर इसने यहाँ इस तरह से, दोबारा से एक मिनट देखते हैं, उसने इस तरह से यहाँ फिट कर दिया। तो इस तरह ये हमें एक वर्ग मिल गया है। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल अगर इसकी भुजा 4 होती तो भुजा गुना भुजा करके क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेते। तो अब आगे हमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है बेबीलोनाई निवाई लोग ज़मीन नापने के लिए सही तरीका इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे लोग कुछ मुश्किल आकार की ज़मीन नापने के लिए क्या करते होंगे, जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इस बारे में तुम सोचकर पता लगाओ, इन्हें किस तरह से काटने पर इन्हें भी वर्ग या आयत बनाया जा सकता है। तो ये जो हमें आकृतियाँ प्यारे बच्चों नीचे दी हुई हैं, इनको भी हमने आयत या वर्ग बनाना है। तो प्यारे बच्चों, ये आप अपने दिमाग से थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि इन जो आकृतियों को आप किस तरह से आयत या वर्ग बना सकते हैं। तो आप सभी का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में इस गतिविधि के साथ और 14 नंबर सम से हम शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।